डॉक्टर गुरु, ऐसे में सुजाता पॉल, क्या ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई राजस्थान जो है वो भी 40% जीडीपी का कर्ज में दबा हुआ है, उसके बावजूद 40 लाख स्मार्टफोन दे देंगे आप, 400 का सिलेंडर दे देंगे जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा आपसे कि इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, उसका जवाब नहीं देते आप। सवाल तो बहुत अच्छा है गरिमा जी, मगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी क्योंकि दो भाग में इसका जवाब है। और पहला भाग ये है कि जब इस देश को आजादी मिली थी ना, तो हमने अपने देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाया था, मगर ये सोच के कल्याणकारी राज्य नहीं बनाया था कि अपनी अर्थव्यवस्था को जब चौपट होते हुए देखेंगे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और एक अहंकार में आप वो करते जाएंगे जो आपकी इच्छा है, बिना फिस्कल डिसिप्लिन को अपने ऊपर लागू किए हुए। तो अगर आज हम देखते हैं तो आप बार बार एक चीज को सुनती हैं कि बात करी जाती है डबल इंजन की सरकार की, कि डबल इंजन होगा तो ग्रोथ होगा, और अगर ऑपोजिशन रूल स्टेट होगा तो वहां पर वो रेवड़ी कहलाया जाएगा। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि जो शुरुआती दौर में या जब भी वो फेज आए, जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, चाहे वो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की वजह से हो, जैसे मेरे साथी यहां बता रहे थे, या किसी भी कारण से, आंतरिक मामलों के कारण से, तो हम अपने लोगों को एक अवसर दे, हम एक फैसिलिटेटर की तरह काम करें, एक मौका दे लोगों को कि वो सशक्त हो, सशक्त होने के बाद वो आत्मसम्मान के साथ जीना सीखे, उनको हम शिक्षा दें, उनके लिए वो नहीं, लेकिन शिक्षा दे नहीं पा रहे ना सुजाता पॉल। 5 साल आपने सरकार चलाई, उसके बाद जब बजट इस बार अनाउंस कर रहे थे आप 2023 का अप्रैल महीने में, तब आपको याद आई कि भाई आपको 40 लाख फोन देकर महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाएं खुद फोन खरीद लेंगी, आप पढ़ाइए लिखाइए उनको, आप नौकरी की व्यवस्था कीजिए। रोजगार है नहीं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है आपको और आप जवाब दाखिल नहीं कर पाते। मैं आपको बता रही हूं क्यों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, और यही रास्ता जो मैं कह रही थी और जो आप भी कह रही हैं वो रास्ता होना चाहिए था। मगर जब ऐसा हाल हो जाता है देश में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात पे चलती है कि किसकी सरकार कहां पर है और केंद्र अपनी हर एजेंसी का इस्तेमाल करेगी कि जो राज्य की सरकार है उसे कैसे गिराया जाए, कैसे अपनी सत्ता को लाया जाए, तो आप फिस्कल डिसिप्लिन के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप कोई एनजीओ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी आकर कहेंगे कि हम ये काम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दे पाए वो 2 करोड़ नौकरियां, आप बताइए। और किसानों की आय को दुगना तो करने की जब बात लीक पर आऊंगी सुजाता पॉल, 17 बार पेपर लीक हुआ राजस्थान में, 17 बार आपके यहाँ पर पेपर लीक हुआ। अगर उस पर जाऊंगी तो मुश्किल होगी, लेकिन इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। राजस्थान का हर एक व्यक्ति, उस पर 65,000 रुपए का कर्ज है, 40% जीडीपी का कर्ज है आपके ऊपर, टोटल आमदनी का 20% आप सिर्फ ब्याज चुका देते हैं। एक बात मुझे बताइए कि आपके सवाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक सवाल तो मेरा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से है। ये हर चीज का इनके पास बहाना रहता है। जब जीएसटी का मामला आता है तो समय से उसका राज्यों को भुगतान होता है क्या? आप मुझे बताइए, क्या फर्क नहीं किया जाता वहां पर जहां पे इनकी सरकार नहीं होती है? तो राज्य को चलाने के लिए हमने क्या बनाया था? हमने सिस्टम्स बनाए थे। मगर जब आप केंद्र की भी जो नौकरियां हैं उनको खत्म कर देते हैं तो वो बोझ भी हमारे सरकारों पे आती है। अगर हमारी सरकार है, इनकी सरकार होगी किसी राज्य में, इनके ऊपर आएगी। देखिए, अगर किसी की नौकरी पे आप आघात करेंगे, क्या हमारे युवा ये नहीं सोचते कि उनको एक सरकारी नौकरी मिलेगी? और कितनी सरकारी नौकरियां रह गई हैं? केवल केंद्र की नौकरियां नहीं होती, केवल राज्य की नहीं होती, दोनों होती है। मगर क्या दोनों पर आघात नहीं हुआ है? ये माथा तो पीटा जा सकता है, लेकिन ये भी तो देखा जाए कि जब आप राज्यों की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में राज्यों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, अपने सिस्टम्स को मजबूत बनाने की दिशा में ही कार्य किया जाता है। नहीं, लेकिन सुजाता पॉल, बड़ा ओवर सिंप्लीफाई, जैसे डॉक्टर गुरु कह रहे थे, ठीक वैसे ही आप भी बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रही हैं। भाई, बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कर्ज ले रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि जो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज क्यों बढ़ा राज्य सरकार पर? क्योंकि जो आमदनी थी
उस आमदनी को ऐसी जगह खर्च किया गया जहां से रिटर्न नहीं आना था। आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते, उसे रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल में लगाते तो पैसा आपके पास वापस आता रिटर्न होकर। आपने फ्री बीज में उसको इन्वेस्ट कर दिया, टैक्स पेयर के पैसे को। मैं आपको रिटर्न आएगा नहीं तो कर्ज तो अपने आप बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में एक टनल रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। हाँ। उसका खर्चा हमारी सरकार वहन कर रही है ना। वहन किसको करना चाहिए? उस कंपनी को जो जिसको ये ठेका मिला हुआ था। अब ये राजस्थान से आप राजस्थान से आप स्विच कर गई उत्तराखंड पर। इसलिए क्योंकि इनकी सरकार है ना वहां पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये जो मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है? आप अगर राजस्थान की बात कर रही हैं तो मुझे बताइए कि लोगों को सुविधाएं देने का काम क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? तो सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि राज्य की आर्थिक सेहत का ख्याल रखे। बता रही हूँ क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन माने, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन माने, ये भी तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सुजाता। और भारतीय जनता पार्टी आके कहे कि हम 600 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं जब हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, और उसके बाद वो आके कहे कि हम 450 का सिलेंडर दे रहे हैं, और हम चुपचाप से बैठकर ये देखें कि वो क्या कर रहे हैं। वो और कमजोर करने की दिशा में ले जा रहे हैं ना ठीक है राज्य को। लेकिन तो ये ठीक है, ये दौड़ है, ठीक है, ये कंपटीशन है फिर, ठीक है, समझ में आ गया। जैस्मीन शाह,